हेलो एवरीवन। तो जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर रहे हैं अपने वेबसाइट रिव्यू करने के लिए, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत आ रही है, तो उसी का मैं परमानेंट सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। और मैं अपने चैनल पर लगातार उसी तरह के कंटेंट आपको पब्लिक करके बता रहा हूं, और आपके वेबसाइट में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूव नहीं हो रही है, उसको हम बारीकी तरह से आपको बता रहे हैं और हर एक बाई डिटेल बता रहे हैं। तो मेक श्योर आपको भी, यदि आपका वेबसाइट इसमें नहीं है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका ही वेबसाइट में सेम वही प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, जो बाकी वेबसाइट के साथ हो रही है। तो गाइस, मैं लगातार आपको इसी तरह के कंटेंट देते रहता हूं। देखो, यहाँ पर मैंने लो वैल्यू कंटेंट के लिए मैंने वीडियोस बनाया है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट किया था अपने वेबसाइट रिव्यू करने के लिए, उन सारे लोगों को वेबसाइट रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। यदि आपका भी वेबसाइट है, मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट जाओ इंस्टाग्राम पर, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएंगे, मैं दे दूंगा आपको। वहां पर संदीप ब्लॉगिंग टिप्स जाकर इंस्टाग्राम पर यूजर नेम सर्च करना है, मेरा ये वाला लोगो आ जाएगा जहां पर आपको कांटेक्ट करना है, और आपके वेबसाइट में क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता दूंगा। और आपके वेबसाइट में उसके बाद अप्रूवल हो जाएगी, जो जो चीज मैंने आपको बताऊंगा उसको फिक्स करने के बाद। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर का वेबसाइट है cryptoblackmoney.com। इस वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है? देखो भाई, कई लोग को अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो इसी कारण से मैं आपको सारे लोग को सजेस्ट करता हूँ कि वीडियोस को कंप्लीट देखो। तो सबसे पहले दिक्कत यही है कि इस वेबसाइट में जो टेम्पलेट यूज किया गया है वो सही नहीं है, सैंपल टेम्पलेट नहीं है। सिंपल टेम्पलेट कहने का मतलब ये होता है जिसको एडसेंस फ्रेंडली भी बोला जाता है। बाय द वे, इसमें एडसेंस का ऐड लगेगा, तो यहाँ पर एडसेंस अप्रूव करने के बाद ऐड लगने की जगह भी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो साइड बाय साइड यहाँ पर देखो, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ एड्स कैसे लगेगा, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं दिया गया है। तो एड्स नहीं होने की वजह से देखो, एडसेंस अप्रूव आपको तभी देती है जब आपके टेम्पलेट के में कहीं भी सेक्शन में जाकर देखोगे तो वहाँ पर एड्स लगने की जगह हो, तो वहाँ पर एड्स लगने की जगह नहीं है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो, जितने भी पोस्ट लिखे गए हैं वो सारा पोस्ट सही है। मैं सारे लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि देखो भाई, हमेशा इसी तरह के कंटेंट लिखो। जैसे इन्होंने लिखा है सीएमएस का बारे में, तो इस तरह का लिखना है। देखो, यहाँ पर कुछ-कुछ कंटेंट ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी गूगल में पढ़े हुए ले होते हैं, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है वो कम होती है। तो आपको थोड़ा-सा इसमें लाइन बढ़ा देना है, आपको वहाँ पर थोड़ा-सा आर्टिकल्स बढ़ा देना है, लेंथ बढ़ा देना है, और उस तरह का कंटेंट अपने ब्लॉग पर पब्लिक करना है। एडसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, कुछ तरह का यहाँ पर जो कंटेंट लिखा गया है वो ऑलरेडी बहुत सारे गूगल में पड़े हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इंटरनेट का सही उपयोग कैसे करें। देखो, इस तरह का जो कंटेंट है ऑलरेडी बहुत सारे 2-3 साल पहले से ही पड़े हुए हैं, तो इस तरह का कंटेंट नहीं लिखना है। जैसे सीएमएस के बारे में आपने लिखा है, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें इसमें कितना टोटल कंटेंट है। तो हमने साइड देकर, कॉमा स्लैश देकर हमने चेक किया, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हो 21 रिजल्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर और भी इस भाई को पोस्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी, और अच्छे-अच्छे कंटेंट लिखने की जरूरत पड़ेगी। देन यहाँ इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है, अब हम लोग वेबसाइट में जो होम पेज है वहां पर चले आते हैं। देन नीचे में आते हैं, तो नीचे में देखोगे सारे इंपॉर्टेंट पेज बनाए गए हैं, लेकिन एक पेज का मिसिंग कर रखा है, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन पेज होनी चाहिए। और ये ब्लॉग का पेजेज है जो सेक्शन बनाया गया है, ये नहीं होनी चाहिए, इसको हटा देना है, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद आपको सबसे पहले टेम्पलेट चेंज कीजिए। तो टेम्पलेट कहाँ से लाइएगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, इसीलिए आप भी वीडियोस को कंप्लीट देखो। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अब नेक्स्ट वेबसाइट में चेक कर। अब मेरे पास अगले नंबर का वेबसाइट है bensynews.com। देखो, ये न्यूज़ वेबसाइट है, तो इसमें हर एक तरह का कंटेंट डाला गया है। तो देखो, मैं बता रहा हूँ क्या-क्या है। तो सबसे पहले देखो, आपने होम पेज में मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टोरीज डाल रहे हो, वेब स्टोरी डाल रहे हो, तो इसका के लिए आपको अलग सेक्शन बनाना होगा। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको मेरी वेबसाइट में दिक्कत क्या है। तो इसके लिए मैंने एंटरटेनमेंट सेक्शन में चला गया हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने बहुत सारे पोस्ट लिख रखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रखे हैं, लेकिन एक 1-2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो डेंजरस है, जो मिसलीडिंग है। जैसे यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरह का जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, हाल ही में ये वाला जो न्यूज़ है बहुत बड़ा वायरल हुआ था, तो यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरह से आपने लिख रखे हैं। तो चलो, ये तो मैं मान रहा हूँ सही है, लेकिन आपने जो इमेजेस यूज़ किए हैं वो डायरेक्ट आपने गूगल से कॉपी किए हैं। मैंने आपको बताया था कि इमेजेस अगर यूज़ करना है तो डायरेक्ट वहाँ यूज़ नहीं किया जाता है। तो इमेजेस की वजह से भी प्रॉब्लम होती है और एडसेंस अप्रूव नहीं होती है, क्योंकि आपने इमेजेस कॉपी किए हैं। उसके बाद नीचे में देखोगे तो नीचे में भी ठीक उसी तरह से इमेजेस को कॉपी किया गया है। तो इमेज मेन मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से परेशान होते हैं लोग, और एडसेंस अप्रूव नहीं होती है। तो इमेजेस को देखो, हर एक इमेजेस को आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट इमेज नहीं यूज़ करना है। तो भाई बोलोगे आप इमेज कैसे यूज़ करेंगे? तो आपको जाना है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर जाओ, मेरे चैनल पर मैंने रिसेंटली बनाया है कि आपको इमेज कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से यूज़ करना है, ब्लॉग के लिए फ्री कॉपीराइट इमेज कहाँ से लाएँ, वो ये वाला वीडियोज़ आप देख सकते हो। इसमें हमने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। देन आपका वेबसाइट वगैरह सही है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है कि आप इमेज यूज़ कर, ये न्यूज़ वेबसाइट है, इसीलिए मैंने एक न्यूज़, हिंदी न्यूज़ है, वो सेक्शन में चले आया है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ।
नीचे आने के बाद देख सकते हो गाइस यहाँ पर किस तरह से इन्होंने टेक्स्ट को लिख रखा है। तो भाई इस तरह का टेक्स्ट लिखोगे कौन सा यूज़र आएगा, कौन पढ़ेगा भाई? इस तरह का टेक्स्ट है जहाँ पर कहीं पर भी पैराग्राफ होते हैं, हेडिंग, कोमास ये सब का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है। और इमेजेस को तो आप मैं बार-बार बोल रहा हूँ इमेजेस को आपको हटाना है। तो इस तरह के वेबसाइट में जो भी चीज़ हमने बताया देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से बड़ा-छोटा कर दिए हैं। तो इसको आपको सुधारना होगा। इतना बड़ा आपको यहाँ पर जो टाइटल होते हैं वो भी नहीं रखना होगा, शॉर्ट रखना होगा ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे और जो यूज़र्स आते हैं वो एंगेजमेंट हो सके, तभी आपको अप्रूवल होगी। अब मेरे पास अगले नंबर का वेबसाइट है spaceinterval.com। इस वेबसाइट में देखो कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं है, 2-3 चीज़ दिक्कत है जो भाई को बहुत बड़ा नुकसान हो सकते हैं, इसके वजह से अप्रूवल नहीं होती है हो सकती है। तो सबसे पहला दिक्कत लो वैल्यू कंटेंट का मेन रीज़न यही है कि आपका नेविगेशन बार को और बड़ा होना चाहिए, जिसमें नीचे में जितने भी आपने इंपॉर्टेंट पेज लगाए हैं उसको होना चाहिए। देन यहाँ पर आपको टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट भी सही नहीं है, टेम्पलेट में एडसेंस अप्रूव भी दे देता है, तो एड्स कहाँ लगाओगे? तो इसका भी सबसे बड़ा मेन मुद्दी है। उसके बाद इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है, मैंने पोस्ट वगैरह चेक किया, पोस्ट सही है, पोस्ट का आर्टिकल्स ठीक है, लेकिन पोस्ट का जो लेंथ है, वो बहुत छोटा है। यहाँ पर हमने पोस्ट एक ओपन कर रखा है, देखो यहाँ पोस्ट में मैं जैसे ही ओपन हुआ, तो यहाँ से इनका पोस्ट ओपन होने के बाद ये बंद हो गया है, यानी कि पोस्ट खत्म हो चुका है। तो पोस्ट का जो लेंथ है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत होगी, नहीं तो बार-बार आपको लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत आएगा। ऊपर में नेविगेशन बार को जैसा कि मैंने बताया, वो सारा चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। देन एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, एडसेंस अप्रूवल हो जाएगी। तो गाइस अगले नंबर का वेबसाइट है healthfitness.xyz है। इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूव नहीं हो रही है, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट होती है हेल्थ नीच के ऊपर होती है जिसमें एडसेंस अप्रूव हो जाते हैं। लेकिन मेनली यहाँ पर 2 रीज़न्स हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने 1-2 पोस्ट यहाँ पर ओपन किया था तो यहाँ दिक्कत हुई थी, उसी पोस्ट के वजह से इनको एडसेंस अप्रूव नहीं हो रही है। क्योंकि वो यहाँ पर जो भी इमेज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमने देखा था कि जितने भी इमेजेज़ हैं वो कॉपीराइटेड हैं, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट उठाए गए हैं गूगल से। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का क्रेडिट वगैरह नहीं दिया गया है, इस इमेज में किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जितने भी इमेज यूज़ किए हैं उसको एडिटिंग कीजिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके वेबसाइट में कंटेंट की कमी है, यानी कि यहाँ 30 रिजल्ट्स ही शो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मिनिमम 40-45 कर लेनी है और एडसेंस अप्रूव तुरंत हो जाती है, क्योंकि हेल्थ वाला वेबसाइट है जिस पर तुरंत एडसेंस अप्रूव दे देती है। क्योंकि इस तरह के कंटेंट यूनिक होते हैं और वो आप जो भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं वो यूनिक कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के कंटेंट में आप आर्टिकल्स लिखते रहो और जितने भी इमेज यूज़ किए हैं उसको हटाकर एक बार इमेज को फिर से एडिटिंग कीजिए, चाहे अपना वेबसाइट का नेम दीजिए या फिर जहाँ से आपने उठाया वहाँ का क्रेडिट देना चाहिए, तब आपको एडसेंस अप्रूव मिल जाएगा। हमारे पास अगले नंबर का वेबसाइट है, वो भी हेल्थ कैटेगरी के ऊपर में है, thehealthbuds.com है। इसी वेबसाइट में देखो क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले देखो इस तरह के वेबसाइट में हमेशा लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत आएगी, नेविगेशन बार का इश्यू आएगी, क्योंकि नेविगेशन बार ऊपर में लगाया ही नहीं गया है। इस वेबसाइट में टेम्पलेट वगैरह सही है, सारा चीज़ कंटेंट वगैरह सही है, लेकिन कंटेंट में भी एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस कंटेंट में भी देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखोगे तो कंटेंट 12 रिजल्ट्स हो रहे हैं, यानी कि 12 पोस्टें इंडेक्स। तो सबसे पहले करना क्या होगा, जितने भी आपने कैटेगरी वाइज़ आपने बना रखे हैं तो उसको सारे कैटेगरी ऐड करने होंगे। देन यहाँ पर देखो होम का बटन मिसिंग है, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। देन यहाँ पर बहुत सारे जैसे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तो टर्म्स एंड कंडीशन पेज को ऐड करना पड़ेगा। एक बार आपको जो भी आर्टिकल्स दिख रहे हो उस आर्टिकल्स को एक बार ज़रूर पूरा को चेकअप कीजिए और जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें आपको मेक श्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड लेंथ डालना है और आपको आर्टिकल्स और ज़्यादा लिखना है। मिनिमम आपको 35 या 40 तक आपको पहुँचा देना है, देन एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, आपको भी एडसेंस अप्रूव हो जाएगी। अब हमारे पास अगले नंबर का वेबसाइट है एजुकेशनल टिप्स फॉर यू डॉट कॉम, एजुकेशन टिप्स फॉर यू डॉट कॉम। देखो भाई इस तरह के वेबसाइट में यदि एडसेंस अप्रूव चाहते हो तो कैसे अप्रूव मिलेगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले इस वेबसाइट को आप ओपन कर लोगे, देन यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग सेक्शन में जाता हूँ, तो किसी भी तरह का यहाँ पर क्लिक करने के बाद किसी भी तरह का नया इंटरफेस नहीं खुलेगा। देखो सेम वही इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद देखोगे किसी भी तरह के इमेज में इन्होंने पोस्ट वगैरह नहीं लिख रखे हैं, यहाँ पर इमेज वगैरह नहीं लगा रखे हैं। देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक ही शो रहे हैं, सिर्फ बाय यहाँ पर जो ब्लैंक ही सिर्फ पेज को रखने देते हैं, इसमें इमेज लगाने की ज़रूरत होती है, तो वो भी इन्होंने नहीं कर रखा है। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं होम के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो देखोगे आप यहाँ पर ध्यान से यूआरएल को देखोगे कहाँ पर रीडायरेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखोगे तो जहाँ से इन्होंने टेम्पलेट इंस्टॉल किया है, वहाँ से इन्होंने यहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो देखो इस तरह का जो है प्रॉब्लम हमेशा आपको वेबसाइट में आएगी, तो एडसेंस अप्रूव नहीं होने वाली है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक पर, तो सेम वही कंडीशन आती है। सेम सिर्फ वही वाला जो भी मैंने बताया होम पेज का ऑप्शन पर चले आता है। तो इसमें सारा चीज़ कस्टमाइज़ेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ्रेश सा टेम्पलेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का टेम्पलेट में एडसेंस अप्रूव आपको कैसे मिलेगा जहाँ पर इमेजेस भी नहीं है, जहाँ पर रीडायरेक्ट इश्यू है, जहाँ पर नेविगेशन बार को सही से नहीं बनाया गया है, कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं है, तो इसमें एडसेंस अप्रूव आपको नहीं होगा। सबसे पहले ये टेम्पलेट लगाओ, उसके बाद अच्छी तरह से पोस्ट लिखना है, देन यहाँ टेम्पलेट को कस्टमाइज़ेशन भी अच्छी तरह से करना है ताकि एडसेंस फ्रेंडली हो सके।
मेरे पास अगले नंबर का यहाँ पर वेबसाइट है mrmirac.blogspot.com है। देखो इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है, सबसे पहले इस वेबसाइट में जितने भी वर्क कर रहे हैं वो सही है। जैसे हम बता रहा हूँ देखो कैटेगरी में इन्होंने सारा ब्लॉगिंग गूगल नीच पर यहाँ पर जो भी नीच होते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड होते हैं उससे इन्होंने आर्टिकल्स लिख रखे हैं जो सही है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने गलती कर रखे हैं, देखो इस तरह के आर्टिकल्स नहीं लिखना है जैसे यहाँ पर बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू है, इस तरह का अभी के लिए इसको आपको इग्नोर करना है। अभी के लिए जो भी आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं उसी के रिवेलेंट लिखना है। देन यहाँ पर आपको मैंने चेक किया कि कितना आपके वेबसाइट में आर्टिकल्स है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 20 रिजल्ट्स हो रहे हैं, तो आपको मिनिमम 32 या 35 प्लस पोस्ट कर देना है। आपके आर्टिकल्स वगैरह सही है, टेम्पलेट वगैरह सही है, वो हमने सारा चीज़ पहले ही देख लिया है। तो आपको सिर्फ जो भी चीज़ मैंने बताया उसको आपको फॉलो करना है और आपको आर्टिकल्स लिखते जाना है और एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। एडसेंस अप्रूवल आपको हो जाएगा। आपको हो सके तो यहाँ बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू है, जो यहाँ पर जो नेविगेशन बार है इसको हटाना चाहते हो तो एक बार हटा दो, देन एडसेंस के लिए अप्लाई करो, एडसेंस अप्रूवल हो जाएगी। तो गाइस अब बारी आती है कि मैंने जैसा कि आप लोग जो-जो लोगों को मैंने बताया कि टेम्पलेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक एसईओ फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट लगाओ जिस पर एडसेंस अप्रूव हो जाएगी। तो सिंपली उसके लिए आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर जाना है संदीप हब। जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ वहाँ से आपको डाउनलोड करोगे तो बहुत सारे ऑडियंस हैं जिनको हमने टेम्पलेट दिया है, उनको एडसेंस अप्रूव हो चुका है, तो आपको भी एडसेंस अप्रूव होगा। तो यहाँ पर संदीप हब डॉट इन का जो वेबसाइट है वो वाला ओपन हो जाएगी। यहीं से जितने भी लोगों को रिकमेंडेड करता हूँ वो टेम्पलेट लगाते हैं तो एडसेंस अप्रूव हो जाती है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर टेम्पलेट यहाँ कस्टमाइज़ेशन के लिए टेम्पलेट होते हैं, उसी टेम्पलेट को सेलेक्ट करता हूँ और आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। देन यहाँ पर चले आने के बाद देखो यहाँ पर टेम्पलेट का एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आपको हर एक कैटेगरीज़ बाय टेम्पलेट मिल जाएगा, तो टेम्पलेट का सेक्शन पर आपको चले जाना है। देन यहाँ पर आ जाओगे, जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आने के बाद देखोगे तो कुछ इस तरह से टेम्पलेट मिल जाएगी। अब आपको जो भी नीच, जो भी कैटेगरी के ऊपर में टेम्पलेट चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो टॉप 5 एडसेंस फ्रेंडली टेम्पलेट रखा है, जो ब्लॉगर के लिए है, रिस्पॉन्सिव है। देन यहाँ पर जॉब का तरह का आपका वेबसाइट है, नीच है, तो उसके लिए हमने टेम्पलेट दे रखा है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर ये रहा टेम्पलेट, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे हमने आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर रखा है। टेम्पलेट को कैसे कस्टमाइज़ करना है, वो मेरे चैनल पर जाओ और मेरे चैनल पर जाकर सर्च करो हाउ टू कस्टमाइज़, या फिर यूट्यूब पे जाकर सर्च करो हाउ टू कस्टमाइज़ ब्लॉगर टेम्पलेट, वर्डप्रेस टेम्पलेट, संदीप ब्लॉगिंग टिप्स लिखोगे, तो हमारा वीडियोज़ आ जाएगा जहाँ से आपको टेम्पलेट यूज़ करनी है। तो गाइस ये वीडियो हमें कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और भी आप भी मुझसे वेबसाइट रिव्यू करवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करो। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको भी अप्रूवल हो जाएगा। जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते जाओ, अप्रूवल हो जाएगा। देखो अगर आपको जो भी चीज़ में दिक्कत आती है, मेरे चैनल पर जाओ और आपको प्लेलिस्ट देखना है। प्लेलिस्ट में हर एक तरह के वीडियोज़ बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।